स्टूडेंट आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से 101 क्वेश्चन की सीरीज़ शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं। चार ऑप्शन दे रखा है, तो चलते हैं हम लोग सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है जीवित प्राणियों की संख्या, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो चलते हैं इस पे आप हम लोग आंसर की तरफ। तो इसका आपका आंसर है शरीर क्रिया विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी शरीर क्रिया विज्ञान। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दे रखा है, कह रहा है शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, जो सही ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। अब चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान, सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए पाँचवा आपका कह रहा है शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। इसका सही ऑप्शन सी नंबर है मानव शरीर की संरचना का। मानव शरीर की संरचना का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो सही ऑप्शन की तरफ चलें। तो सही ऑप्शन इसमें सी नंबर है एक्टिन तथा मायोसिन। एक्टिन तथा मायोसिन। क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है, कह रहा मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है। ठीक है, जिनका नाम है। चार ऑप्शन आपका दे रखा है। चार में से हम चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन आपका है ए नंबर मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आठवां आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, कह रहा लाल तंतु से बनी लाल तंतु से बनी स्लो स्विच मांसपेशियाँ उपयुक्त होती हैं। तो अब चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। डी नंबर है सहन शक्ति के लिए। सहन शक्ति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं।
अस्थि, ठीक है, अस्थि। इसके बाद देखिए फिर से ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है। अभी हम लोग आगे इसी का नवा नंबर पढ़ के आए हैं, तो सेम आप लोग को जानते होंगे कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस लगा रहे हैं आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हड्डियों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है। 11 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है? स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है? देखिए सही ऑप्शन की तरफ चलें तो स्पाइन में 4 प्रकार की गतिविधियां संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। अब देखिए इसके बारे में तो नहीं बताया जा रहा है कि क्या मतलब है, 4 मूवमेंट कौन है, क्योंकि हमको तो पेपर क्लियर करना है, तो उस मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्वेश्चन आने चाहिए, उसका ऑप्शन जो सही है वो आने चाहिए, इसीलिए सीधे ऑप्शन पे ऑप्शन हम लोग चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, वायुजीवी श्वसन, वायुजीवी श्वसन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पे दे रखा है। कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखिए बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। सभी लोग कम से कम दिन में जाने कितनी बार अगर किसी से लड़ाई होती होगी तो बोलते होगे तुम्हारी 206 से पूरी हड्डियां तोड़ डालेंगे, शरीर की पूरी हड्डियां तोड़ डालेंगे। इसका मतलब उनको पता है कि शरीर में कितनी हड्डियां होती, तभी तो तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोगों को सबको पता होगी कितनी होंगी, तो ऑप्शन बी की तरफ चलें, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। तो अब चलते हैं इसके सही नंबर की तरफ, सही ऑप्शन की तरफ, जो कि सही ऑप्शन है आपका सी नंबर। सी नंबर है क्या है? वॉलेंट्री, कामा इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, रेखित। सही ऑप्शन है इसका रेखित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। देखिए ये भी तो क्वेश्चन कोई इतना बड़ा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है, सब लोग इसका ऑप्शन जानते होंगे। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, मांसपेशियाँ जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, मांसपेशियाँ जो इच्छा तथा दिमाग से संचालित होती हैं, वो कौन सी होती हैं मांसपेशियाँ? तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ऐच्छिक मांसपेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो अब चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है? अरेखित पेशी, अरेखित पेशी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है, हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ चलें। 21वां नंबर कह रहा, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ठीक है, तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्कैपुला अस्थि अपर बैक में स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दे रखा है। कह रहा है, जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन है इसका सी नंबर, क्वाड्रिसेप्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो सही ऑप्शन है इसका बी नंबर, बृहत अंश पेशी, बृहत अंश पेशी। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेशी वलय कहलाता है। तो अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, हृदय संवर्णीय। ठीक है, हृदय संवर्णीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 दे रहा है, सबसे हलवा क्वेश्चन है, प्राणवायु कौन है? तो प्राणवायु कौन है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, हाइड्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन तो है नहीं, बचा क्या?
ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, फेफड़े हिस्सा हैं। फेफड़े हिस्सा है, तो फेफड़े काहे की हिस्सा हैं? फेफड़ों से हम लोग क्या करते हैं? तो फेफड़े हमारे ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन तंत्र के, श्वसन तंत्र के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हार्ट मसल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है? वेर्टिकल से प्रति मिनट, वेर्टिकल से प्रति मिनट निकासित रक्त की मात्रा कहलाती है। तो अब चले इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है? बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां हैं, इसके आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन की तरफ चलें तो सही ऑप्शन इसका सी नंबर सही ऑप्शन है, घुटने का आकुंचन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? देखिए मदिरा सिरा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें हम तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, घुटने मोड़ने में, घुटने मोड़ने में। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलें। देखिए ये भी आपके 24 घंटा बोलने वाला ही क्वेश्चन है, तो आप स्वयं देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सूर्य प्रकाश स्रोत है। अच्छा एक चीज़ बता दें, अभी वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है ही नहीं है, मतलब कोई भी विटामिन नहीं है। और सूर्य के प्रकाश में जो हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी है, तो उन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश में कोई भी विटामिन नहीं पाई जाती है। लेकिन जब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिला हो, उसमें विटामिन डी दिया हो, तो आप उसके विटामिन डी को आप करेक्ट करके आएंगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, विटामिन डी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। ये तो वैज्ञानिक है, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेप्रोसी, लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी एक बैक्टीरिया द्वारा होती है। ठीक है, लेप्रोसी एक बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग
मक्खियों से नहीं फैलता है? कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता है? तो टाइफाइड तो है नहीं, कालरा तो है नहीं, डिसेंट्री है नहीं, तो बचा अपने पास येलो फीवर। तो इसका ऑप्शन आप येलो फीवर को करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है येलो फीवर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? निसंक्रामक तत्व देखो फिनाइल में तो है ही है, आग में तो है ही है, टिंचर आयोडीन में तो होता है। अब बचा क्या है आपके पास? स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल को आप क्या करके आएंगे? करेक्ट करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? आगे उस पर डैश लगा के दे रहा है। कह रहा है एक किस्म की मेरुदंडी विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रम है। तो आपको ये आगे वाला शब्द को भरना है, उससे आपको इस पूरे वाक्य को बनाना है। तो चलिए भाई आगे वाले वाक्य को भरने के लिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, काइफोसिस। आप यहाँ पे कह सकते हैं काइफोसिस एक किस्म की मेरुदंड विकृति है। बाकी आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन है अपना, कह रहा है लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। ठीक है, तो आम तौर पर होती है, काहे कारण होती है? चलिए इसका सही ऑप्शन पे हम चलें तो सही ऑप्शन इसका क्या है? ए नंबर है, काइफोसिस। तो ए नंबर इसका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, कह रहा लॉकजा किस रोग से संबंधित है? तो सभी को पता होगा लॉकजा किस रोग से संबंधित है। तो लॉकजा आपका टिटनेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें। कह रहा ग्लूटेक्स मैक्सिमम मांसपेशी स्थित है। ठीक है, तो ये मांसपेशी आपकी कहाँ स्थित होगी? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कूल्हा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है किस रोग को धनुकबाई भी कहते हैं? धनुकबाई भी कहते हैं भाई, किस रोग को कहते हैं? चलिए चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ, ये होगा टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो हम लोग चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। सही ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग टिटनेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो भैया देखिए वायरस के कारण कौन सी बीमारी होगी? हैजा तो होगी नहीं, तपेदिक नहीं होगी, कुष्ठ होगा नहीं, बचा अपना चिकन पॉक्स। तो भाई इसी को आप क्लियर कर लीजिए, यही चिकन पॉक्स आपका क्या है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है खांसी कामा वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। खांसी कामा वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। तो भैया 4 ऑप्शन दिए हैं, चलते हैं हम लोग सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45वां। देखिए 45वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का विनिमय कहलाता है। रक्त एवं ऊतक के बीच, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। बी नंबर नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन आपका होगा सी नंबर। सी नंबर इसका सही होगा आंतरिक श्वसन, ठीक है, आंतरिक श्वसन। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। कह रहा कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण है। थकान होने का प्रमुख कारण है। देखिए जो लोग खेल खेलते होंगे या दौड़ते कूदते होंगे तो उनको तो ये पता ही होगा कि थकान आने का मुख्य कारण क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। का एक मारे लैक्टिक अम्ल का बनना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिख रहा होगा। कह रहा है इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है, ठीक है। तो अब भैया इसके सही ऑप्शन पे चलें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उद्गार का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर चढ़ते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन 48वां कह रहा है इनमें से कौन कारक ऐसा है जिनमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है। खेल की शैली में तो परिवर्तन होता ही होता है, ठीक है। शुरुआत में ख़राब होता है, जैसे धीरे धीरे खेलते चले जाओगे वैसा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। शारीरिक बनावट, देखिए शारीरिक बनावट को भी परिवर्तन होता रहता है। कोई दुबला है तो वो मोटा हो जाता है, कोई मोटा है तो वो दुबला हो जाता है, अपना करना चाहे तो दुबला भी हो जाएगा। शारीरिक संरचना भी हमारी बदलती रहती है, लेकिन वंशानुक्रम विशेषता ये नहीं अपना बदलता है। तो भैया यही सही है, इसी को आप लॉक कर लीजिए। तो डी ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम विशेषता। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। कह रहा ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था। तो चलते हैं सही नंबर की तरफ। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर ए वी हिल, ठीक है, ए वी हिल। चलते हैं अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, तो 50वां क्वेश्चन निपटा रहे हैं। तो क्या है 50वां क्वेश्चन। कह रहा है मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएँ हैं। अब देखिए कशेरुकाएँ हैं, तो अब इसमें तो बात ये है, ऑप्शन तो इसके 2 सही हैं। पहला ए नंबर 26, दूसरा सी नंबर 33। ये ए एंड सी ये ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। पेपर में ऑप्शन कैसे देता है ये आप समझिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो चलिए सही ऑप्शन की तरफ चलें। तो सही ऑप्शन है 33।
बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें। तो 52 नंबर कहला लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन बीच में खाली जगह, यहाँ विटामिन का नाम भरना होगा जो विटामिन होगी। खाली जगह है की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है। तो भाई कौन सी वो विटामिन है जो जिससे खाली जगह भर जाए? तो चलिए इसका सही ऑप्शन की तरफ चलें तो सही ऑप्शन है सी नंबर विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेवार है? तो चलते हैं सही ऑप्शन के लिए। सही ऑप्शन इसका डी नंबर है। डी नंबर इसका ऑप्शन सही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सीलियक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, 56 की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से सभी को पता है क्या होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? तो इसके ऑप्शन की तरफ चलें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 था अपना, तो इसका ऑप्शन सही है हरी मिर्च। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, 58 की तरफ। तो 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? कौन से विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा संक्रमण वह बीमारी कामा जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं कहलाती हैं। तो भाई सभी को पता है जब गोल गोल धब्बे निकलेंगे तो रिंग वर्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 60वां क्या कह रहा है? कह रहा चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो भाई इसका सही ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें। तो 61 कह रहा है ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। तो भाई ट्रैकोमा रोग आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। लोहा तो आवश्यक ही नहीं है। ठीक है, प्रोटीन तो आवश्यक ही नहीं है। आयोडीन आवश्यक नहीं है। बचा कैल्शियम। तो भाई कैल्शियम को लॉक कर दिया जाए, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें। तो 63 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है। हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है। तो देखिए हृदय गति का रुकना ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए 65 नंबर क्या है। 65 नंबर कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प दिए गए कूटों से चुनें। ठीक है, सही विकल्प कूटों से चुनें। तो देखिए पहला नंबर इसमें हृदय दिया है, फिर महाधमनी दिया है, फिर धमनी दिया है, फिर कोशिका दिया है। ये केशिका लिखा है लेकिन ये कोशिका ही होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें। कह रहा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं। जिसको हम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हमारी मांसपेशियों में जमा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भाई भोजन की ऊर्जा को तो सभी लोग जानते होंगे कैसे मापा जाता है। लीटर में तो देखो हम लोग माप नहीं सकते, लीटर में तो दूर नापा जाता है। मीटर में तो हम माप ही नहीं सकते क्योंकि मीटर में हमारी दूरी नापी जाती है। और किलोवाट में तो नाप नहीं सकते क्योंकि किलोवाट में हमारी शक्कर हो गया और फल फ्रूट सब्जी वगैरह हो गया, ये सब किलोवाट में मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बचती क्या है कैलोरी। तो इसका सही ऑप्शन अपना क्या है कैलोरी। सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 68 अपना क्या कह रहा है। कह रहा शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को कहते हैं। शरीर रचना भाषा में हृदय की ये मांसपेशी को कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है? हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है? तो उसके सही नंबर पे चलें तो इसका सही नंबर है डी, मायोकार्डियस। मायोकार्डियस। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 श्रेणियों में। ठीक है। अच्छा, 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो तीनों श्रेणियों के नाम दे रखा हो। तो पहली श्रेणी आपकी होगी मोनोसैकेराइड। ठीक है, पहली श्रेणी होगी मोनोसैकेराइड, दूसरी श्रेणी होगी डाइसैकेराइड और तीसरी श्रेणी होगी पॉलीसैकेराइड। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कह रहा, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो अब देखिए इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलें तो सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलें। तो देखिए 72 क्वेश्चन नंबर देख के आप लोग बहुत खुशी हो गए होंगे कि प्लेग नामक बीमारी होती है। तुरंत कहते होंगे कि चूहे से, घर में चूहे हैं भगाओ इनको सभी को। ठीक है, तो प्लेग नामक बीमारी चूहे से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रूबियोला या मार्बिलाई के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मीजल्स। ठीक है, मीजल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 आपका कह रहा है, 74 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 75। धीरे धीरे हम लोग अपने 101 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 75। 75 का, मानव हृदय का वजन होता है। मानव हृदय का वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सही की तरफ चलें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए 76 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उरु अस्थि, जिस हिंदी में इसको उरु अस्थि कहते हैं, इंग्लिश में फीमर कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? मानव शरीर की हड्डियां किस
आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन पे चले तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, परिमाण एवं आकार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 क्वेश्चन कह रहा है मानव के मोटापे का मुख्य कारण है। मानव के मोटापे का मुख्य कारण है। तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वसीय ऊतक वृद्धि। वसीय ऊतक वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 79 क्वेश्चन आपका है, कह रहा मानव का सामान्य रक्तचाप है। मानव का सामान्य रक्तचाप है। तो इसका सही ऑप्शन की तरफ चलें तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, 120 mmHg से 80 mmHg तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आपका ऊर्जा प्रदान करेगा ही करेगा, वसा भी करेगा और प्रोटीन भी करेगा। बचता है आपका विटामिन जो ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है। रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो कई ऑप्शन इसके दे रखे हैं लेकिन हम लोग चलेंगे सीधे सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन है इसका हमारे पास डी ऑप्शन सही है, लघु मसूरिका या चिकन पॉक्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है। इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो भाई इबोला नामक बीमारी कीटाणुओं के कारण होगी नहीं, कवक के कारण होगी नहीं, शैवाल का होने बचे विषाणु। तो सही ऑप्शन है, इसको लॉक कर दिया जाए, विषाणु के कारण होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग आपको जानना हो तो भाई देखिए पहला भाग आपका हो जाएगा कार्य। ठीक है, दूसरा भाग हो जाएगा पोषक पदार्थ। इसके बाद तीसरा हो जाएगा स्रोत। ये 3 भागों में बांटा गया, कार्य, पोषक पदार्थ और स्रोत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वसा का अच्छा स्रोत है। हाँ समझ गए आप लोग कहाँ भाग रहे हैं, मछली की तरफ मत भागिए भाई, बात के बना के खा लेना, अभी तो पेपर में ध्यान दो, मछली बाद में खा लेना। वसा का अच्छा स्रोत है तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन है मक्खन। ठीक है, मक्खन भी खाएंगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी। तो मछली पे ध्यान न दीजिए, मक्खन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। हमारे हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। हमारे हृदय में
कोष्ठकों की संख्या होती है। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर चौथा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। देखिए 87 क्या कह रहा है, 87 नंबर कह रहा है आपका हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अलिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है हृदय के किस भाग से ओर्टा जुड़ा होता है, हृदय के किस भाग से ओर्टा जुड़ा होता है। तो सही ऑप्शन पे चलें तो सही ऑप्शन आपका बी है, बाएं वेक्टिकल से, बाएं वेक्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलें। देखिए 89 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 89 क्वेश्चन आपका कह रहा है अग्रबाहु की 2 संधि अस्थियां कहलाती हैं, अग्रबाहु की 2 संधि अस्थियां कहलाती हैं। ये तो सभी को पता है क्या कहलाती हैं। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ, रेडियस और अल्ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। तो भाई इसका सही ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस प्रगंडिका, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाह की हड्डी है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाह की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर चले सही की तरफ तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्रगंडिका या ह्यूमरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 क्या कह रहा है, कह रहा है हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हुआ है, डी सही है। इसका ऑप्शन डी क्या है, बायां वेक्टिकल। ठीक है, बायां वेक्टिकल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिए 93 क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कह रहा है मानव अस्थिपंजर के घुटने का हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं, अस्थियां कहलाती है। तो इसके सही ऑप्शन पे चलें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कंडरा स्थियां, कंडरा स्थियां। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें तो कह रहा घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, सही ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर बी पटेला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 की तरफ 95 देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मानव शरीर के उपबंधी, मानव शरीर की उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं, उपबंधी में। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है, 206 तो पूरे शरीर में होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, ए ऑप्शन सही है, 126, 126। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलें। 96 क्वेश्चन कह रहा है स्टर्म हड्डी स्थित है। तो स्टर्म हड्डी कहाँ स्थित है, इसका सही ऑप्शन होगा पसलियों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही है, पसलियों के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलें। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए
किस तत्व की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पोटेशियम चाहिए नहीं, कैल्शियम चाहिए नहीं, आयोडीन चाहिए नहीं, भैया हमको आयरन चाहिए। तो आयरन लोहा हमारे पास है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है, लोहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है शरीर में लंबी हड्डी का कार्य है। शरीर में लंबी हड्डी का कार्य है। तो भाई लंबी हड्डी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लीवर के रूप में कार्य। लीवर के रूप में कार्य। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है। कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है। तो भाई वृद्धि को देखिए कौन सा व्यक्त कर रहा है, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 100 की तरफ। 101 की सीरीज थी, अब हम लोग पहुंच गए 100 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, स्टार्च का अच्छा स्रोत है। स्टार्च का अच्छा स्रोत है। तो चलते हैं सही क्वेश्चन की तरफ, सही ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ। हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट और आखिरी 101 नंबर, इसीलिए हमने 101 नंबर उस पर लिखा नहीं है। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी पेक्टोरल।